हवा भी है रवा रवा सुना रहा। 1980 के दशक में जब पाकिस्तान से भारत का कदम मिला तो एक अनोखी अदाकारा ने अपनी पहली फिल्म से हिंदी सिनेमा में धूम मचा दी। दिल के अरमां में रह गए। नीली आंखों वाली सलमा आगा सिर्फ अपनी खूबसूरती और मधुर आवाज की वजह से ही नहीं, आपको मालूम नहीं आपकी आवाज, आपका हुस्न कितना दिलकश है, बल्कि अपने जज्बे, अदायगी और एक नए अंदाज की वजह से भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आप रईसजादों को और काम धंधा ही क्या है, जहाँ देखिए अच्छी सूरत मचल गया। इस कहानी में छुपे हैं रहस्य, विवाद, पारिवारिक संबंध और उस दौर की सामाजिक जटिलताएं जो सलमा के करियर और व्यक्तिगत जिंदगी दोनों में एक अहम भूमिका निभाती हैं। तू मेरे दिल की प्यास बुझा दे। 25 अक्टूबर 1956 को सलमा आगा का जन्म पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। उनकी मां जरीन हिंदी और पाकिस्तानी फिल्मों में नसरीन नाम से जानी जाती थी, जबकि उनके पिता लियाकत गुल आगा एक ईरानी मूल के व्यवसायी थे। रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है कि तुमको आज क्या हुआ है, जिनका अमृतसर में भी कारोबार था। सलमा के मां के परिवार का 3 पीढ़ियों तक फिल्मों से लगाव रहा। सुभान अल्लाह। इस विरासत ने सलमा में भी अभिनय और संगीत के प्रति झुकाव पैदा किया। आज के दिन हम सब पुरानी बातें भुला देंगे, जो तुमने कहा वो मैं भुला दूंगी। परिवार के व्यापारिक कारणों से सलमा का कुछ वक्त भारत में बीता, परंतु पिता के बार बार लंदन के दौरे के कारण पूरा परिवार अंततः लंदन में बस गया। चले आओ। वहीं सलमा की पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई और वहीं से उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता भी हासिल कर ली। तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या करने आई हो? हाँ हाँ जी नहीं, मैं यहाँ बच्चों को लिखाने, पढ़ाने और सोशल वर्क करने आई हूँ। पढ़ाई के साथ साथ सलमा ने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा, जिससे उनकी गायकी में एक अलग निखार आ गया। दिल के अरमां में रह गए। राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी के बाद लंदन में एक भव्य रिसेप्शन पार्टी आयोजित की थी, जिसमें सलमा की मां को भी आमंत्रित किया गया। इसी दौरान सलमा की मुलाकात मशहूर फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा से हुई। B.R. चोपड़ा जो एक मुसलमान हीरोइन की तलाश में थे, इसलिए कि वहाँ सभी बदजौक बैठे हुए थे जो सिर्फ हमारी अदाएं देख रहे थे। जानते हैं वो किसका कलाम गा रहे थे? सलमा को देखते ही अपनी अगली फिल्म का ऑफर दे डाला। सलमा की आवाज ने B.R. चोपड़ा पे इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने फिल्म के सारे गाने उन्हीं से गवाने का निर्णय लिया। तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सलमा की पहली फिल्म जो मूलतः तलाक 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 नाम से शुरू हुई थी, सामाजिक और संवेदनशील मुद्दों पर आधारित थी, जैसे 3 तलाक का दर्द, हलाला और मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा। विवादों के चलते फिल्म का नाम बदलकर निकाह कर दिया गया। फिल्म में सलमा ने अपने ऊपर गाए गए सारे गाने सुपरहिट कर दिए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम। दर्शक चकित रह गए और एक सवाल गूंज उठा, नीली आंखों वाली गोरी लड़की कौन है? 1982 में रिलीज हुई निकाह ने सलमा आगा को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उनके ऊपर फिल्मों की बौछार हो गई। कसम पैदा करने वाले की, सलमा, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी, 5 फौलादी, महावीर आदि। सलमा ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई फिल्मों में काम किया। और अगर वो यहाँ से चला जाए हमेशा के लिए तो हम उसकी जान बख्शी का वादा करते हैं। पति पत्नी और तवाइफ जैसी फिल्मों में उनके किरदार और उनकी नेगेटिव भूमिका तवाइफ के रूप में। तुम्हें हमारी बात माननी होगी। जहाँ मत सिर्फ जरूरत के लिए जाए, वो घर नहीं तवाइफ का कोठा होता है। दर्शकों को खूब पसंद आई। जैसे हमारा मिलन नामुमकिन है। उनके गाने, संवाद और खास अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान दी। हालांकि सलमा की पहली फिल्म ने उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, परंतु उनके बाद के गलत फिल्मी चुनाव के कारण उनका करियर धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। उन्हें एक
एक ही तरह के किरदारों में फिट पाया जाने लगा, जबकि वेस्टर्न स्टाइल में उनकी पहचान नहीं जम पाई। सलमा ने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया, परंतु बॉलीवुड में उनकी छाप सबसे अधिक रही। एक बार राज कपूर ने भी उन्हें अपनी फिल्म हिना में भी मुख्य भूमिका देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन जो कुछ हमने खोया है वो हमें कभी नहीं लेकिन उस मौके पर सलमा की नानी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सलमा को किसी भी कीमत पर काम न देने की उन्होंने राज कपूर से गुजारिश की। इस वजह से कई सुनहरे मौके उनके हाथों से निकल गए। सलमा के फिल्मी सफर से पहले ही उनका नाम न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन महमूद शिप्रा से जोड़ा गया था। हम तो उसी रोज आपके दीवाने हो गए थे जिस रोज पहली बार हमने आपके रेलगाड़ी में दीदार किए थे। महमूद शिप्रा ने सलमा को हीरोइन बनाने का सपना दिखाया और 3 फिल्में बेगम, साहिबा और बेबसी को बनाने की तैयारी भी शुरू की। अंततः सलमा से निकाह करने के बाद ये फिल्में बंद कर दी गईं। माफ नहीं करोगी जाने मन? अरे माफ कर भी दो ना। और बाद में महमूद शिप्रा से उनका तलाक हो गया। 1980 में सलमा ने पाकिस्तानी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जावेद शेख से दूसरी शादी की, परंतु यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। 1989 में सलमा ने पाकिस्तान के स्क्वैश खिलाड़ी रहमत खान से तीसरी शादी की। लंदन में पड़ोसी रहमत खान के साथ उनके 2 बच्चे हुए, शाशा आगा और अली आगा। यह शादी 2010 तक चली, लेकिन रहमत खान ने किसी और से शादी कर ली और सलमा का तीसरा तलाक हो गया। तलाक नहीं, तलाक खुदा के लिए नहीं, तलाक नहीं। 2011 में 55 साल की उम्र में सलमा ने दुबई के मंजर शाह से चौथी शादी की। शादी के बाद सलमा मुंबई आ गईं और अपने बच्चों का करियर संभालने में जुट गईं। उनकी बेटी शाशा ने बॉलीवुड में औरंगजेब से एंट्री की और सलमा ने भी फिल्म मेकिंग की दिशा में कदम बढ़ाए। वर्तमान में सलमा आगा मुंबई में अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही हैं। जिंदगी तेरे दर पे फना करके जबकि उनके मौजूदा पति मंजर शाह दुबई में हैं। 2017 में उन्होंने भारत सरकार से संपर्क करके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड हासिल कर लिया, जिससे उन्हें अब भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। सलमा का कहना है, मेरा पूरा खानदान हमेशा से भारत से जुड़ा रहा है, इसलिए मुझे OCI का पूरा हक है। सलमा आगा का संबंध बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान से भी जुड़ा हुआ है। पृथ्वीराज कपूर की पत्नी राम सरनी के भाई जुगल किशोर मेहरा, जो फिल्मों से जुड़े हुए थे और बॉम्बे रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर भी रह चुके थे, वास्तव में राज कपूर के सगे मामा थे। जुगल किशोर मेहरा ने अपने जमाने की मशहूर अदाकारा और गायिका अनवरी बेगम से शादी की थी। दिल से दिल की पहचान हुए तो बरसों हो गए, मगर जिस्म का जिस्म से तारुफ। 30 के दशक में बनी पहली हीर रांझा फिल्म में जुगल किशोर ने रांझा का किरदार निभाया था। अनवरी बेगम जो पहले तलाकशुदा थी और रफीक से उनकी एक बेटी थी। जुगल किशोर मेहरा की पहले 2 शादियां मुस्लिम महिलाओं से हुई थीं। जब जुगल किशोर मेहरा और अनवरी बेगम ने शादी की, उसी दौरान भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसके बाद मेहरा पाकिस्तान चले गए, इस्लाम अपना लिया और अपना नाम अहमद सलमान रखा और अनवरी बेगम की बेटी जरीन को कानूनी तौर पर गोद ले लिया। जरीन ने हिंदी और पाकिस्तानी फिल्मों में नसरीन के नाम से काम किया और बाद में पाकिस्तान के व्यापारी लियाकत गुल आगा से शादी की। यही शादी सलमा आगा की नींव बनी, जिससे वो आगे चलकर एक मशहूर अदाकारा और गायिका बन गईं। सलमा आगा का सफर सिर्फ एक फिल्मी स्टार बनने का नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन दिखाता है जहां हर मोड़ पर संघर्ष, विवाद, प्यार और परिवार के संबंधों की गहराई झलकती है। उनकी पहली फिल्म निकाह ने न केवल उन्हें स्टार बनाया, बल्कि सामाजिक मुद्दों को भी एक नई दिशा दी। सलमा के गाने, उनके अभिनय की गहराई और उनके द्वारा निभाए गए संवेदनशील किरदार आज भी बॉलीवुड में चर्चा का विषय है। 4 शादियां, कई रिश्तों और विवादों के बावजूद सलमा ने हमेशा अपने करियर और बच्चों की भलाई के लिए संघर्ष किया। ब्रिटिश नागरिकता और पाकिस्तानी जड़ें होने के बावजूद सलमा का दिल हमेशा भारत के साथ रहा। 2017 में OCI कार्ड मिलने के बाद
वह बिना किसी वीजा झंझट के भारत आ जाती हैं। जुगल किशोर मेहरा और अनवरी बेगम के परिवार से जुड़ा यह संबंध सलमा की कहानी में एक और नया रंग भर देता है। इतनी खूबसूरत कलाई में इतना मामूली कंगन कुछ अच्छा नहीं लगता, जिससे यह साबित होता है कि सलमा का फैमिली ट्री बॉलीवुड के कपूर खानदान तक फैला हुआ है। सलमा आगा की कहानी एक मिसाल है, एक ऐसा सफर जिसमें एक अभिनेत्री ने एक ही फिल्म से बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ दी, फिर भी अपने गलत फैसलों और व्यक्तिगत विवादों के चलते धीरे धीरे उनकी चमक फीकी पड़ गई। आज भी सलमा का नाम उन यादगार गानों और भावपूर्ण किरदारों के लिए लिया जाता है जिन्होंने एक युग को दर्शकों के दिलों में बसाया। ये कहानी बताती है कि किस तरह परिवार, प्यार, संघर्ष और समय की धाराओं ने सलमा को एक अनोखी पहचान दी। आपके विचार क्या हैं? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें और जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि हम आपको ऐसी ही और अनसुनी कहानियां सुनाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें हौसला मिलता है। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय हिंद।